हाँ तो बच्चों अब चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से करना क्वेश्चंस को। और जो दिक्कत आती है आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट वाइज कर सकते हो, मैं हर एक क्वेश्चन को आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या बोल रहा है कि जो डीई है वो ईसी के पैरेलल एसी के पैरेलल है, ठीक है। जो डीई है वो एसी के पैरेलल है और जो डीएफ है वो एई के पैरेलल, जो डीएफ है वो एई के पैरेलल, यानी कि ये चीज जो है वो इसके पैरेलल है और जो ये चीज है वो इसके पैरेलल है, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, बी एफ अपॉन में एफ इज इक्वल टू में बी अपॉन में इसी। क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल ध्यान से हमें कैसे करना है। हमें सबसे पहले लिखना है आपको सॉल्यूशन, ठीक है। क्या उसके बाद गिवन डेट, हमें गिवन क्या है, क्या गिवन है हमें मालूम है कि डी एफ पैरेलल है एसी के और डीई पैरेलल है एई के, जो भी आपका है वो लिख लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से प्रूफ, क्या प्रूफ करना है मुझे, बी एफ अपॉन में एफ ए और बीई अपॉन में इसी, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। आज फटाफट से करते हैं प्रूफ। देखो ध्यान से, मुझे मालूम है कि ए बी सी का एक ट्रायंगल है, तो ले लो फटाफट से इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या एक ट्रायंगल है। अगर ये ट्रायंगल है, बीच के हिस्से को भूल जाओ, ये मान लो कुछ नहीं है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। ध्यान से देखो, तो जो बी डी होगा ये चीज वो इसके प्रोपोर्शनल होगा, नहीं होगा बाय बीपीटी। तो जो बी डी होगा वो डी ए के प्रोपोर्शनल होगा और ये वाला ये चीज जो होगा वो इसके प्रोपोर्शनल होगा। बी ई जो होगा वो इसी को, क्यों, बाय बीपीटी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। दोबारा देख लो, एबीसी ट्रायंगल में इसको भूल जाओ, ठीक है। ओनली इसको ध्यान रखो क्योंकि ये यहाँ से टच कर रहा है ना, इसीलिए इसको भूल जाओ, ठीक है। तो ये चीज जो होगा वो इसके प्रोपोर्शनल होगा और ये चीज क्या होगा हमेशा इसके प्रोपोर्शनल होगा। अब मुझे मालूम क्या है कि ए बी ई एक ट्रायंगल है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो ए बी ई एक ट्रायंगल है कि नहीं है, देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी अगर ट्रायंगल है तो सेम ये चीज के प्रोपोर्शनल होगा, बी डी जो होगा वो डी ए के होगा और ई तक बोला है ना, तो ये चीज इसके प्रोपोर्शनल होगा, बी एफ अपॉन में एफ ए बाय बीपीटी, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो ध्यान से, दोनों ही इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो राइट हैंड आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे, देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बीई अपॉन में ईसी इज इक्वल टू में बी एफ अपॉन में एफ ई, हेंस ये तो मुझे प्रूफ करना था, बीई अभी नहीं, अभी प्रूफ नहीं हुआ, बीई ई सी बी एफ। अब देखो अगर ये चारों बराबर हो गए, अभी प्रूफ नहीं हुआ, थोड़ा आगे थोड़ा वो करना, मॉडिफिकेशन करना होगा। अब ये चारों बराबर हो गए चारों बराबर, अगर ये चारों बराबर हो तो साइड को ऑटोमेटिकली हम बराबर कर देंगे। कैसे बराबर करेंगे, देखो जो मैं लिखना है, हेंस बी एफ अपॉन में एफ ई बी ई अपॉन में सी सी, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अगर ये चारों बराबर हो गए तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बीई, ठीक है। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो करते क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को इजी करने वाले आप लोगों के लिए देखते हैं फटाफट से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। चलो लिखते हैं सॉल्यूशन। गिवन क्या है, जो पहले गिवन है उसे लिखो, गिवन डेट, गिवन क्या है कि जो डी ई है वो पैरेलल है ओ क्यू के एंड डी एफ पैरेलल है ओ आर के। ये पहले क्या है हमारा गिवन है ओ आर के, ठीक है। प्रूफ,
प्रूफ डेट, क्या प्रूफ करना है हमें कि जो EF है वो QR क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलो जी करते हैं प्रूफ। ध्यान से देखो, प्रूफ करने के लिए क्या है हमारे पास कि POQ, POQ क्या ट्रायंगल है कि नहीं है, लिखो फटाफट से। इन ट्रायंगल POQ के अंदर चलते हैं, इन ट्रायंगल POQ। ठीक है, अब POQ के अंदर ट्रायंगल को चलते हैं, ध्यान से देखो, जो QE होगा वो इसके प्रोपोर्शनल होगा नहीं होगा, होगा बिल्कुल बिल्कुल होगा भैया। फटाफट से लिखो, ये जो P ऊपर से लेते हैं, ठीक है ना, PE जो होगा वो EQ के प्रोपोर्शनल होगा, और PD होगा वो OD के होगा। ठीक है, ये चीज इसके होगा, ये चीज इसके होगा। ठीक है, बाय BPT इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेम वैसे ही करना है हमें इस साइड। POR एक ट्रायंगल है कि नहीं है, देखो वर्ड से, इन ट्रायंगल POR। अगर POR एक ट्रायंगल है तो ये चीज जो होगा वो इसके प्रोपोर्शनल होगा नहीं होगा, और वो चीज और ये वाली चीज इसकी होगी। फटाफट से लिख दो कि जो तो PF होगा वो FR के होगा, और जो PD होगा वो OD के होगा, बाय BPT इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, दोनों ही इक्वेशन में राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, क्या लिखा है मैंने कि दोनों ही इक्वेशन में राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये मैंने क्या लिख लिया, इक्वल लिख लिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ये इक्वल है तो हम कह देंगे बाय कन्वर्ज ऑफ BPT। बिल्कुल ध्यान से देखो, अब इसके चारों साइड ये चीज ये चीज और ये चीज ये चीज आपस में बराबर हो गया। अगर आपस में इसके रेशियोज बराबर हो गए तो हम बाय कन्वर्ज ऑफ BPT से कह देंगे कि EF जो QR के पैरेलल होगा, बाय कन्वर्ज ऑफ BPT से क्या कह देंगे कि जो आपका EF है वो पैरेलल, EF को ठीक से बनाता हूं मैं, वो पैरेलल किसका होगा, QR के। हैंस प्रूफ्ड। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है प्यारे बच्चों, आ जाओ। ये भी क्या हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, और ये सवाल भी आपके लिए क्या बनाने वाले हैं बच्चों, आ जाओ। देखो देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, गिवन क्या है, गिवन क्या है मेरे पास, गिवन दे रखा है सच डेट AB जो है, बिल्कुल ध्यान से देखना ये चीज, AB जो PQ के पैरेलल है, और क्या दिया हुआ है AC वो PR के पैरेलल है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है आपको, ये भी देख लो फटाफट से। हमें प्रूफ करना है BC QR को पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, आ जाओ दोबारा से करते हैं प्रूफ। देखो POQ एक ट्रायंगल है कि नहीं है, देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल POQ क्या है, क्या है, एक ट्रायंगल है। अगर POQ ट्रायंगल है तो यहाँ से ये चीज और यहाँ से ये चीज आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से ये चीज और यहाँ से ये चीज आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। लिखो यहाँ पे क्या, OA जो होगा वो APQ होगा, और OB जो होगा वो BQ के होगा, बाय BPT इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब ऐसे सेम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल POR एक ट्रायंगल बन रहा है पूरा POR बन रहा है ट्रायंगल। फटाफट से लिखो यहाँ पे इन ट्रायंगल POR, तो क्या हो जाएगा, POR एक ट्रायंगल बन रहा है, तो सेम ऐसा ही ये चीज इसके प्रोपोर्शनल
और ये चीज इसके प्रोपोर्शनल। तो पी ए जो होगा वो ए ओ जो होगा वो ए पी के इक्वल होगा, और ओ सी जो होगा वो सी आर के होगा बाय बीपीटी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब कुल ध्यान से देखना, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में ध्यान से देखो, दोनों के लेफ्ट हैंड आपस में इक्वल है, तो राइट हैंड आपस में इक्वल होगा नहीं होगा, तो लिखा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये बराबर, तो ये पे क्या होगा आपस में बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बराबर हुआ। अगर ये आपस में बराबर हुआ, ओ बी बी क्यू सी क्यू, यानी कि ये चीज इसके प्रोपोर्शनल और ये चीज इसके प्रोपोर्शनल, अगर प्रोपोर्शनल हो गए और आपस में बराबर है, तो हैंस अब कह सकते हैं, हैंस हम कह सकते हैं क्या, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से जो बीसी होगा वो पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। हैंस प्रूफ, टी हो गया आपका फाइनल आंसर। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, जो दिक्कत आती है मुझसे पूछो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो बच्चों आप चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखते क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहा है। यूजिंग थ्योरम 6.1, 6 पॉइंट थ्योरम को हमको यूज करना है और प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इजी क्वेश्चन बिल्कुल। बोला गया है हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है, हमारे पास क्या है बच्चों, एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ए बी सी। ठीक है, अब बोला गया है इसका मैंने एक पॉइंट क्या कर दिया, ले लिया मान के चलो, इसको मैंने बोल दिया डी, इसको बोल दिया मैंने ई। ठीक है, इस एक पॉइंट से, इस एक पॉइंट से मुझे करना है इसके थर्ड साइड, यानी कि जो ये पॉइंट है इसको पैरेलल प्रूफ करना है। देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, क्या बोल रहा है, मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हमें करना है अनदर साइड को बाइसेक्ट करवाना थर्ड साइड से। ठीक है, तो देखो गिवन क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल थोड़े से स्टेप में कंप्लीट करेंगे इसे। गिवन क्या है मुझे मालूम है, ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ए बी सी एक ट्रायंगल है, और मुझे मालूम क्या है, ई इज द मिड पॉइंट। ये गिवन क्या है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ई जो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी क्या है, उसका क्या प्रूफ करना है बच्चों, हमें प्रूफ डेट, हमें प्रूफ करना है डी इज द मिड पॉइंट, हमें प्रूफ करना है डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये मुझे प्रूफ करना है कि किस तरीके से मुझे डी बी इज इक्वल टू ए बी मिल जाता है ना, तो मैं कह दूंगा डी इज द मिड पॉइंट है ये। ठीक है, तो कैसे करना है, करते हैं प्रूफ। ठीक है, अब देखो मुझे क्या मालूम है, तो ध्यान से देखना, मुझे मालूम है क्या है, ई जो एक मिड पॉइंट है, क्या मालूम मुझे कि जो ई है वो मिड पॉइंट है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अगर ये मिड पॉइंट है तो ध्यान से देखो, जो ए ई होगा वो ई सी के बराबर होगा नहीं होगा। अगर ये ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का है, तो जो ए ई होगा, जो ये होगा, वो इसके बराबर होगा नहीं होगा, होगा। इसको प्रोपोर्शनल में कर दो, इज इक्वल टू है 1 मान लो। ठीक है, प्रोपोर्शनल करके यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझे मालूम है क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी क्या एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, यूज करेंगे बाय बीपीटी, बाय, क्योंकि बोला ना इसमें बीपीटी को यूज करना है, बाय यूजिंग बीपीटी, बाय यूजिंग बीपीटी, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जो एडी होगा वो किसके बराबर होगा, प्रोपोर्शनल होगा डीबी के, जो एडी होगा प्रोपोर्शनल किसके होगा, डीबी के, और जो एई होगा वो ईसी के, जो एई होगा वो ईसी के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको बोल दिया मैंने क्या, सेकंड बोल दिया। अब इस वाले इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू में 1। ठीक है,
तो देखो ध्यान से, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू में EE अपॉन में EC। E की वैल्यू क्या पुट करनी है बच्चों, हमें 1 पुट करनी है। ये डिवाइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो AD इज इक्वल टू में DB। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर ये बराबर में भी आ जाता है तो हैंस हम क्या लिख देंगे कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत आती है मुझे बताओ, ठीक है, बट कमेंट्स करो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। तो अब चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को बिल्कुल अलग बनाने वाला आप लोगों के लिए बिल्कुल सामने बिल्कुल व्हाइट बोर्ड पर देखते रहिए। क्या बोल रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.2। अब हमें 6.2 थ्योरम यूज करना है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। बोला गया है कि अब हमें प्रोपोर्शनल साइड दे रखी है, अब हमें क्या करना है, पैरेलल को प्रूव करना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना क्या है गिवन। क्वेश्चन को पहले आप करके देखो ना, उससे आएगा आपको। ठीक है, देखो देखो ध्यान से, दो साइड दे रखी है हमें, क्या मिड पॉइंट हमारे दो साइड है। लिख लो पहले फटाफट से, पहले लिख लो इन ट्रायंगल हमारा ABC, ये भी लिख लो इन ट्रायंगल ABC। और फिर मुझे बोला है कि टू साइड है मिड पॉइंट के, मिड पॉइंट के हमारे, देखो ध्यान फटाफट से, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा बच्चों, ठीक है, बराबर होगा। अगर D मिड पॉइंट होगा तो ये इसके बराबर होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आओ दोबारा आ जाओ, अगर E मिड पॉइंट होगा तो उस केस में क्या होगा कि जो AE होगा वो EC के होगा, होगा नहीं होगा। दोबारा आ जाओ, क्या प्रूफ करना है हमें, देखते हैं बच्चों। हमें प्रूफ करना है क्या, पैरेलल को, लिखा है ना पैरेलल। चलो DE पैरेलल टू BC, ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलो बच्चों करते हैं प्रूफ। अब मुझे क्या मालूम है, मेरे को प्रूफ करने के लिए इस ट्रायंगल के अंदर बिल्कुल ध्यान से देखना, D क्या मिड पॉइंट है जो गिवन दे रखा है मेरा, लिखा है पे D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, देखो ठीक से बनाता हूँ, AB। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा कि जो AD होगा वो DB के बराबर होगा, गिवन से आया है, इसे प्रोपोर्शनल में ले आओ, इक्वल टू फर्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम वैसे E इज द मिड पॉइंट, E इज द ऑफ AC। E क्या है, मिड पॉइंट है किसका, AC का। तो उस केस में क्या होगा, AE जो होगा वो EC का होगा, प्रोपोर्शनल में ले आओ, AE अपॉन में AC इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ध्यान से, दोनों ही इक्वेशन के राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो लेफ्ट हैंड तो ऑटोमेटिकली बराबर होगा, होगा नहीं होगा। लिखना है बच्चों क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दो क्वेश्चन ले लिया। अब राइट हैंड बराबर है तो लेफ्ट हैंड क्या होगा बच्चों, ऑटोमेटिकली अपने आप क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। ठीक है, अगर ये बराबर हो रहा है, अगर इसके प्रोपोर्शनल जो है क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए, तो हैंस हम कह सकते हैं क्या, हैंस हम कह सकते हैं तो क्या होगा, DE बाय कन्वर्जन BPT से, बाय कन्वर्ज ऑफ BPT से। ठीक है ना, कन्वर्ज ऑफ BPT का मतलब क्या होता है कि जब हमें रेशियोस बराबर हो और पैरेलल प्रूफ करनी हो, ठीक है ना, तो रेशियोस बराबर कर दिया हमने, इसके थ्रू हम कह सकते हैं कन्वर्ज ऑफ BPT से कि ये चीज जो होगा DE जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, BC के। ये हो गया जी आपका आपका फाइनल आंसर, हैंस प्रूफ। इतने में खत्म कर दिया। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो अब चालू करते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बिल्कुल क्या बोलता है, कुशल तरीके से। ठीक है,
देखो क्या बोल रहा है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। क्या है? एक ट्रेपीजियम है और ए बी क्या है, पैरेलल डीसी के, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, सो दैट हमें क्या प्रूफ करना है, ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ, ये मुझे प्रूफ करना है। ध्यान से देखो, सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन क्या है मुझे मालूम है क्या, ए बी सी डी इज एक ट्रेपीजियम है। क्या है बच्चों, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। अगर ये ट्रेपीजियम है तो उसके आमने सामने वाली साइड क्या होंगे, आपस में बराबर होंगी। ए बी पैरेलल होगा डीसी के। ठीक है, अब देखो बिल्कुल ध्यान से, हमें क्या प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है बच्चों, ये चीज प्रूफ करना है, इसको सेम यही लिख लो जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसको, हम इसको फिगर को देख के हम इसको प्रूफ तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत थोड़ा सा वैसा कॉम्प्लिकेटिव लग रहा है फिगर देखने में। थोड़ा सा करेंगे अपने से कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे बच्चों, कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, देखो कंस्ट्रक्शन में ओ से कोई एक अनदर पॉइंट पे हम लोग इसको लाई करेंगे, इसको बोल देंगे हम लोग ई पॉइंट। ठीक है, तो हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया है, सी ओ एन एस टी, क्या क्या कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया है, क्या ड्रॉ किया है, ओ ई पैरेलल है, ओ ई जो क्या है, पैरेलल है किसके, ए बी के भी है और सी डी के भी है, ये हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, थोड़ा लिख दो, ठीक है। ठीक है, थोड़ा हमने किया है कि जो ओ ई जो है पैरेलल है ए बी और सी डी के। ठीक है, अब करते हैं बच्चों प्रूफ। ध्यान से देखो, प्रूफ करना मुझे ये चीज इसके, ये चीज इसके। ठीक है, यहाँ से देखो, इन ट्रायंगल ए डी सी ले लो, कौन सा ले लो, ए डी सी। इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी ई के अंदर लगाएंगे बाय बीपीटी। क्या लगाएंगे, बाय यूजिंग करेंगे इस चीज की, बीपीटी। लिख दो यहाँ पे, बाय यूजिंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें लगाते हैं जो ए ई होगा और प्रोपोर्शन किसके होगा, ई डी का होगा, होगा नहीं होगा, लिख दो फटाफट से कि जो ए ई होगा वो ई डी के होगा, और जो ए ओ होगा, मैं ट्रायंगल इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ए डी सी के, इस वाले के। ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, जाना में आगे चल रहा है। ठीक है, ये चीज होगा वो इसके होगा, और ये चीज होगा वो इसके होगा, तो फटाफट से लिख दो, जो ए होगा वो ओ सी के होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दो। ठीक है, अब बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी की, इसके ट्रायंगल की। ठीक है ना, इस वाले ट्रायंगल की, इसकी, इसकी और इसकी, इस ट्रायंगल ए बी और ये डी। ठीक है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में क्या होगा, सेम ऐसे ए ई जो होगा वो ई डी के प्रोपोर्शनल होगा। आपको मैंने बता रखा है, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वहीं से दूसरे ट्रायंगल भी स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये मैंने यहाँ स्टार्ट किया है, ये स्टार्ट, बी ओ जो होगा वो ओ डी के होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो ध्यान से, दोनों ही इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल है कि नहीं है, तो राइट हैंड क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। फटाफट से लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ए ओ अपॉन में ओ सी, ओ बी अपॉन में ओ डी। ठीक है, ये मैंने कर दिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ध्यान से देखो, थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है हमारे आंसर से, ए ओ, लेकिन यहाँ पे ओ सी आ रहा है, यहाँ पे बी ओ आ रहा है, यहाँ पे ओ बी आ रहा है, यहाँ पे ओ डी आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है। तो देखो चारों आपस में इक्वल है, तो हम आगे पीछे मॉडिफिकेशन तो कर सकते हैं, कर दो फटाफट से। तो ए ओ बी ओ लिख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, सी ओ डी ओ, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है बच्चों, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। तो चलो कल चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.2 का। देखते हैं क्या बोलता है हमसे, एट द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल में दिए हुए हैं
ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ ओ सच डेट, हमें ये चीज दे रखा है ए अपॉन में बी ओ इज इक्वल टू सी अपॉन में डी ओ। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ए बी सी डी को ट्रेपीजियम प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो गिवन क्या है, पहले गिवन लिखो, हमें गिवन क्या दे रखा है। इतने क्या गिवन दे रखा है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये हमें गिवन दे रखा है, ठीक है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो हमारा जो ए ओ अपॉन में बी ओ और सी ओ अपॉन में डी ओ, ये हमें क्या क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद देखो प्रूफ करने के लिए सेम वैसा क्वेश्चन नंबर 9 के तरह आ चुका है, थोड़ी सी करेंगे कंस्ट्रक्शन। इसमें हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, देखो बिल्कुल ध्यान से देखो। देखो बिल्कुल ध्यान से क्या हुआ कंस्ट्रक्शन में हमारी, सेम इसमें ओ से ई पॉइंट के ऊपर कोई यहाँ, ठीक है, यहाँ कर लो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या किया है, ड्रॉ किया हमने, क्या ड्रॉ किया बच्चों हमने, जो ओ ई है वो पहला है किसके, ए बी के और सी डी के भी, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब करते हैं बच्चों प्रूफ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मुझे मालूम है कि ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी क्या है, एक ट्रायंगल है। बिल्कुल ध्यान से देखो, ए डी बी, ए डी बी क्या है, एक ट्रायंगल है। तो लिखो यहाँ पे इन ट्रायंगल दिए ए डी बी या फिर डी ए बी, ठीक है। अगर ये है तो उसका जो वो बनेगा, होगा ना इक्वल, कैसे, ए ई प्रोपोर्शनल होगा ए डी के, और ए ओ ओ सी के, बी होगा ना, सॉरी बी ओ, बी ओ ओ डी के, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, वेरी गुड। इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मुझे क्या गिवन दे रखा है, हमें गिवन में क्या दे रखा है कि जो एओ है वो बीओ के बराबर है और जो सीओ है वो डीओ के बराबर है, ये हमें दे रखा है। ये कहाँ से आया बच्चों, ये आया गिवन से। इसमें अगर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देंगे, ठीक है। तो एओ अपॉन में ओ सी जो भी आपका है यहाँ पे, बी अपॉन में ओ डी, थोड़ी मैं ऊपर नीचे कर दिया मैंने कंस्ट्रक्शन को, इसको एक साथ लिख दिया और इसको एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल ध्यान से देखो, दोनों ही इक्वेशन के राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, ये चीज और ये चीज दोनों आपस में इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ए ई अपॉन में ई डी जो होगा वो ए ओ अपॉन में सी ओ क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये इक्वल होगा तो बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से हम कह देंगे, क्या कहेंगे कि ए बी सी डी, ए बी सी डी जो है वो किसके है हमारे, इज अ ट्रेपीजियम। और एक चीज और,